नमस्कार। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है और रास्ता खुद बनाना है। आप देख रहे हैं शिखर का सफ़र, आपका पसंदीदा शो, और मैं हूं आपका होस्ट संजय विज्ञान। आप जानते हैं इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ शानदार कंपनियों से और उन हस्तियों से जो इन कंपनियों को इस मुकाम तक लेकर आईं। तो आज हम बैठे हैं कोटा में, वो शहर जो सपनों को साकार करता है, और मेरे साथ हैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर राजेश माहेश्वरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम में। एलन के रिजल्ट्स ओवरऑल कैसे रहे हैं? अगर रिजल्ट्स नहीं हो तो इंस्टीट्यूट चलेगा ही नहीं। अच्छी फैकल्टी आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? फैकल्टी अगर अच्छी नहीं है तो बच्चे ही उस फैकल्टी को बाहर फेंक देते हैं। छोटे शहर उसमें कितने इम्पोर्टेंट हैं? छोटे शहरों से, गाँव कूचों से तो बहुत आते हैं। क्या कोविड की छाया से अब हम पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और डिजिटल क्लासरूम के बरक्स जो फिजिकल क्लासरूम हैं, ऑफलाइन क्लासेस हैं, क्या वो पूरी तरह बहाल हो गई हैं? कोविड का जो इफेक्ट था वो लास्ट ईयर से बहुत कम हो गया। लास्ट ईयर ही ग्रोथ ऑफ जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। बच्चे बहुत अच्छी तरह से आए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कोटा में यहाँ पर, और बाकी सब सेंटर भी एलन के जो हैं वहाँ अच्छे से पढ़े। और इस साल तो कहीं ऐसा कोविड का प्रभाव दिख ही नहीं रहा है। कोरोना के उस दौरान हमने ऑनलाइन भी क्लासेस ली और ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म और भी बहुत लोग चले, लेकिन कुल मिला के ऐसा लगा कि ऑफलाइन का एक अलग आनंद है, क्योंकि फैकल्टी को जो टीचर से पढ़ाते हैं उनको एक डायरेक्ट जो टच मिलता है उसका बेनिफिट एक अलग है। एलन की बात करें तो आपके स्टूडेंट्स कितने डिजिटल की तरफ से आ रहे हैं और कितने फिजिकल? डिजिटल में भी एडमिशन्स हो रहे हैं, लेकिन जो लोग संभव नहीं होता है कि एलन की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पाए जी, तो वो लोग एलन की डिजिटल में भी ज्वाइन कर रहे हैं। इतने मुश्किल कंपटीशन को देखते हुए एलन आज जिस लीडरशिप पोजीशन में है, ये इस तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा? लगभग 3 लाख से सीधा 2.5 करोड़, और वो भी सिर्फ 6-7 साल में। ये कहीं कुछ मुश्किल टारगेट तो नहीं है कंपटीशन को देखते हुए? मुश्किल तो नहीं है। देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि कंपटीशन तो हर चीज़ में है। जो भी काम चलता है पूरे भारत में, हम 140 करोड़ के देश में रहते हैं, तो कोई भी काम मुझे नहीं लगता कि किसी में कंपटीशन नहीं है। अच्छा कंपटीशन होने से जो कस्टमर है उसको भी अच्छी चीज़ मिलती है। वो कंपटीशन तो है और उसको स्वीकार्य भी है, और उसी में और क्वालिटी निखर के काम कर रहे हैं। चूँकि एलन के साथ 35 साल हो गए, 88 में इंस्टीट्यूट डाला तो आज 35 साल हो गए, तो 35 साल का एक अनुभव है हमको। कैसे बच्चों को 2 बच्चों से स्टार्ट किया, लास्ट ईयर 2,86,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमको अनुभव है कैसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना, कैसे क्या करना। और अब तो एक बहुत बड़ी ताकत जो एलन के साथ है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े अब उनके ही बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। अभी लगभग 2.25 लाख 2,86,000 बच्चे हैं और फ्यूचर में 2.5 करोड़ पे जाना है। तो इसको हम ऐसे समझ रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये है कि लगभग 140 करोड़ के देश में 35 से 40 करोड़ लोग, स्टूडेंट्स कहें या कुछ भी कहें, कुछ ना कुछ करियर के लिए तैयारी करते हैं। नॉट ओनली IIT और मेडिकल और CA और CS, कई तरह की चीज़ें करते हैं। तो हम उन 35-40 करोड़ में से 10% बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो वो हम तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब फिर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग से बियॉन्ड जाएगा। हाँ, जो आपके कोर्सेज करियर का, इसका एलन का जो नाम हमने रखा था तभी यही बात सोच के रखा था कि एलन हमारे फादर का नाम, श्री एलन माहेश्वरी का एलन, और करियर ये कि जहाँ करियर बनता हो, घर घर एलन, हर घर एलन। तो उस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अगले 2-3 साल में उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। तो अगर 2025-26 से इसको गति देंगे जी, तो 2030 तक हम जो टारगेट सोच रहे हैं वो उम्मीद है कि हम कहीं टच कर पाएंगे उसको। बड़े बड़े जो ब्रांड हैं आप जानते हैं, उनमें भी ले ऑफ की खबरें आ रही थी, छटनी की खबरें आ रही थी। तो क्या इस इंडस्ट्री में भी वो जो कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप, वो एक स्टेज आ गई है कि जो लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे? वो हर इंडस्ट्री में है, क्योंकि कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में ये है। लेकिन जो अगर हमारे फील्ड के अंदर जो आए उनकी छटनी हुई तो उन्होंने नोट प्लान करके काम किया। तो हमको अभी ऐसा कोई छटनी का लगता नहीं है।
अभी तो हम जो कर सकते हैं, अगर मैं अभी हम जो कर रहे केवल जिस पर उसमें हम 10-12% ही कर पा रहे हैं, इसमें अभी बहुत स्कोप है। तो हम बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। छटनी वहाँ हुई जहाँ नोट प्लान करके काम किया गया। एलन का नाम है और लीडिंग ब्रांड में से एक है, तो एलन के रिजल्ट्स ओवरऑल कैसे रहे हैं अब तक? क्या क्या माइलस्टोन्स आप समझते हैं कि इसमें हैं? मैं मानता हूँ कि रिजल्ट्स ही वो होता है जो इंस्टीट्यूट को चलाता है। अगर रिजल्ट्स नहीं हो तो इंस्टीट्यूट चलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी हो। तो रिजल्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है, थोड़े वेरी करते हैं, कभी बहुत अच्छा आता है, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन एक लेवल रहता है। तो एलन के रिजल्ट का एक लेवल है, वो मेंटेन रहता है, चलता रहता है। टॉप में रैंक कभी फर्स्ट आ जाती है, कभी थर्ड आ जाती है, कभी बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, कभी 10 में 2 आ जाते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो अच्छे रिजल्ट्स की एक पूर्व शर्त है कि फैकल्टी अच्छी हो। तो अच्छी फैकल्टी आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? क्या प्रोसेस है आपका टीचर्स रिक्रूट करने का? देखिए, फैकल्टी अगर अच्छी नहीं हो तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, तो बच्चे ही उस फैकल्टी को बाहर फेंक देते हैं। तो अब एलन 35 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, कोई फैकल्टी को हम बिना ट्रेन या बिना चेक किए हुए तो क्लास में डाल ही नहीं सकते। तो हमारा एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम FTP चलता है, वो भी चलता है। मार्केट से भी बहुत अनुभवी लोग भी लगातार जुड़ते रहते हैं, तो ये पार्ट चलता ही रहता है। हम जो ट्रेनिंग फैकल्टीज़ लेते हैं वो कोशिश तो ये करते हैं कि हमारे स्टूडेंट हो जो कि IIT या NIT इंजीनियरिंग से या मेडिकल से, या जो पढ़े हुए हैं लेकिन मान लीजिए उन्होंने MSc किया, PhD किया, तो उस तरह के बच्चों को हम लेते हैं। फिर हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है, एक टीम है पूरी जो काम करती है। एक समय में एलन का जो ज़्यादातर जो कारोबार भी और स्टूडेंट्स भी वो कोटा में ही केंद्रित थे, लेकिन अब एलन कोटा के बाहर भी और देश में कई जगहों पर मौजूद है। तो अभी जो आपका ओवरऑल नेशनल नेटवर्क है, थोड़ा उसकी अगर डायमेंशंस बताएं कि कुल कितने क्लासरूम्स हैं, ज़िले कितने कवर हो गए हैं देश के, और साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया में आपकी जो प्रेजेंस है, अगर थोड़ा उस सब के बारे में भी अमर उजाला के पाठकों और अमरउजाला.com के दर्शकों को आप बताएं। अभी जो सेंटर्स हैं वो अराउंड 50 के आसपास सेंटर्स हैं और लगातार प्रोसेस चलता रहता है। जो मेनली सेंटर्स हैं वो राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। अभी हमने दिल्ली भी इसी साल शुरू करा है, मतलब 1 साल हो रहा है दिल्ली को भी। अभी UP में और बिहार में और झारखंड में उस एरिया में अभी हम नहीं गए हैं। कम है मामला? नहीं, अभी एक भी नहीं है। मतलब एक रांची में एक सेंटर है, वो भी छोटा ही है, लेकिन अब धीरे धीरे सब जगह जाएंगे। हम लोग इसमें बड़े धैर्य से काम कर रहे हैं। सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है एलन आज की तारीख में, जितना मुझे नॉलेज उतना। लेकिन हम बहुत धीरजता से, पहली बार भी हम जो बाहर गए 2012 में पहली बार कोटा के बाहर गए। इसका रीज़न केवल ये है कि हमको जल्दीबाजी कुछ नहीं है। छोटे शहर आपकी जो ये रणनीति है अगले 10 साल की, उसमें कितने इम्पोर्टेंट हैं? मैं एकदम परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारा अनुभव हो रहा है वो हर तरफ से बच्चे की भीड़ आती है। छोटे शहरों से, गांव कूचों से तो बहुत आते हैं। एक बड़े शहर में तो फिर भी वहाँ उपलब्ध है, लेकिन एक गांव से तो में तो उपलब्ध भी नहीं बच्चे को। वहाँ प्रॉपर टीचर ही नहीं है कि वो पढ़ा पाएँ इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। ऐसे ऐसे गाँव जहाँ पे टैलेंट है कि उनको अगर ज़रा सा आप निखारें तो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि सब्जी वाले का बेटा, सब्जी वाले की बेटी, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमें थोड़ा भी अगर पता लगता है कि इनके पास टैलेंट है और फाइनेंशियली दिक्कत है, तो हमारी एक टीम है जो सपोर्ट करती रहती है, बराबर ध्यान देती है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो एलन का कैसा रहता है? जो फीस की रेंज है वो कितनी रहती है? और जो इस तरह के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं लेकिन जो बहुत साधन संपन्न नहीं हैं, उनके लिए आप और किस किस तरह की स्कीम्स रखते हैं? हमारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस आती है और जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। फीस जनरली हमारी जो है वो 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में रहती है। और चूँकि हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस है, जो फैकल्टीज़ हैं वो इतने हाई लेवल के और इतने बढ़िया, इतने अनुभवी हैं, तो उनको भी डेफिनेटली ज़्यादा मिलता है। तो फीस का तो फैक्टर रहेगा ही सही। अंग्रेज़ी के अलावा कितनी भाषाओं में
आपकी कोचिंग आगे जाकर उपलब्ध होगी, और अभी भी क्या हिंदी और दूसरी भाषाओं में ये कोचिंग आपकी उपलब्ध है? अभी जो मतलब जो हो पा रहा है वो अभी है कि इंग्लिश और हिंदी और गुजरात में गुजराती। लेकिन फ्यूचर में जो जहाँ पे जैसी भी ज़रूरत है वो लोग भी अवेलेबल हैं और वो सब तैयारियाँ करी जा सकती है जिस लैंग्वेज में भी। बोधी ट्री ने अब हैंडसम इन्वेस्टमेंट इसमें किया, तो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बताएं। उन्होंने आपको चुना और उसका कैसा सदुपयोग हो रहा है आपके लक्ष्यों को हासिल करने में? देखिए, वैसे तो जो हमारा काम था उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का इतना बहुत ज़्यादा रोल था नहीं, ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अब जब हमने आपको कहा मिशन है घर घर एलन, हर घर एलन, पूरे भारत को पढ़ाना है, एक ये नारा हमारे इसमें चल रहा है। तो इसके लिए कभी कभी कहीं इन्वेस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ पहले पैसा लगाना पड़ेगा। और जो उदय शंकर जी हैं, जो बोधी ट्री वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम पहले किए हुए हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर। तो उनका भी मन में ये है कि हम एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं। तो दोनों जुड़ के उनका लगभग 36% पार्टनरशिप है। तो मिलकर हम पूरे भारत पर काम करने में राजी हैं। स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, अभी रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं पीछे, और बहुत सारे बच्चे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे मायूस भी होंगे कि नंबर अच्छे नहीं आए। तो पेरेंट्स के लिए और उनके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अगर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? तो मेरा यही मैसेज है कि पेरेंट्स कई बार अपने ख्वाब बच्चों पे लादने लगते हैं कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना ही है या तेरे को IITN बनना ही है। तो उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, ये पेरेंट्स को ध्यान रखना है। अगर आपका निर्णय होता है कि उसको IIT की तैयारी करनी है या उसको मेडिकल की तैयारी करनी है तो वो करवाएं। हम सिंपल सी बात ये कहते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। और पेरेंट्स भी समझते हैं और पूरा सब लोग समझते हैं और बच्चा भी समझता है कि हर एक का सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैंने खुद का मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं तो IIT का फॉर्म भर ही नहीं पाया, हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने PET का एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं एक सिंपल डिप्लोमा होल्डर हूँ, लेकिन और भी है राहें। तो मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक करना है। तो आपने देखा कि कितनी साफगोई के साथ एलन इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर हमें बता रहे हैं कि वो खुद इंजीनियरिंग का टेस्ट भले ही ना पास कर पाए हों, लेकिन उसके बावजूद वो आज इस इंडस्ट्री के टॉप पर हैं। और एक ख़ास एग्ज़ाम में बैठकर ही सब कुछ नहीं हासिल होता, और भी रास्ते होते हैं, और भी राहें होती हैं, और कोई भी इम्तहान आखिरी नहीं होता। मैं अमर उजाला की तरफ से, .com और अखबार के पाठकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका जो लक्ष्य है मौजूदा 3 लाख से 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ने का अगले 4-5 साल में, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त दिया।